Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Genius Trader Hub. My name is देवराज मंडल. आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे एक ट्रेड में हम चैट जीपीटी का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके हम किस तरीके से हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने ट्रेड को लेते हुए. क्या इज़ इट वर्क और नॉट, वो हम चेक करेंगे कि एक शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड लेंगे एआई का हेल्प लेके कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. कि आज की डेट में एवरी 1% टेकिंग दी हेल्प ऑफ चैट जीपीटी फॉर कोई सा भी उन्हें ट्रेड लेना है, एनीथिंग. तो देन एट दैट टाइम क्या डिसीजन है. क्या पर्सनली हमें आता तो है, हम एनालाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमें पता है, बट एक कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ हम सही हैं, क्या हम आस्क कर सकते हैं एआई से. एआई में भी वो भी जो डेटा उठाता है, काफ़ी सारी चीज़ें से उठाता है डेटा. तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जहाँ से वो पैटर्न रिसर्च करके हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फ़िल्टर करके डेटा प्रोवाइड करता है. तो दैट मीन्स वो भी कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने ट्रेड में डिसीजन लेके. मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसमें, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हमें तो आता है ट्रेडिंग, हमें नॉलेज है, जो भी हम करते हैं, जिस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं अपने आप को सही करने के लिए, कि हम जो सोच रहे हैं क्या एग्जैक्टली एआई भी वैसा ही सोच रहा है. अगर दोनों दोनों चीज़ जुड़ जाती है तो एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है प्रॉफिट लेने की, कि हाँ कि हम प्रॉफिट ले सकते हैं. तो मैं वही चीज़ आज ट्रेड करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं. तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ट्रेडिंग में हम चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हैं. बट पहले अपने आप को नॉलेज होनी चाहिए, हमें भी नॉलेज होनी चाहिए, देन उसके बाद हम चैट जीपीटी को समझेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है, और दोनों की बातें सही हो रही है, मैच कर रही है, तो हाँ वी गो फॉर द डिसीजन और हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं. सो आज एजुकेशन बेसिस पे, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं सारी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ. तो हम सब देखते हैं और इसे यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, और मैं बिल्कुल एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा इसमें. प्रैक्टिकली आपको शो करूँगा कि कैसे कैसे ये ट्रेड आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, कि मेरे लिए बेनिफिट हो रही है कि नहीं हो रही. मैं करेंटली ट्रेड लूँगा. सो हम एग्ज़ाम्पल उठाएंगे क्रिप्टो का ही. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, CoinDCX में लॉगिन करते हैं. मैंने CoinDCX का अकाउंट बना रखा है. CoinDCX में लॉगिन करेंगे एंड देन CoinDCX में लॉगिन करके एक ट्रेड देखेंगे. ठीक है, एक ट्रेड लेंगे और उसमें चैट जीपीटी का भी हेल्प लेंगे, और जो भी हमने कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में कुछ भी सीखा है, जो भी देखा है, हम उसको भी देखेंगे और RSI का भी यूज़ करेंगे. तो हमने RSI सीखी है, RSI बताया हुआ है मैंने, और बीच में मैंने MACD भी एक बार बताया था. MACD भी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि MACD को मैं क्या होता है. दो RSI और MACD दोनों हम इसमें इंडिकेटर यूज़ करेंगे, प्लस चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे. ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं. वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली है, जिसमें अगर आपको नहीं आता, नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में. अगर आप ट्रेड लेते हो तो एक आपका ट्रेड का जो पैटर्न है ना, वो एक अच्छा पैटर्न एक अच्छा बन जाएगा ईज़िली, कि हम ट्रेड ले रहे हैं एआई का हेल्प लेके, और इवन हमें भी कुछ आता है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, प्लस ट्रेड चैट जीपीटी की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं. दोनों को ऐड ऑन करके हम एक डिसीज़न लेंगे, क्या ये सही काम कर रहा है, क्या हम सही है, क्या हमें ट्रेड के लिए रुक जाना है या हमें आगे बढ़ना है. तो एक हमें डेटा प्रोवाइड होगा, और एक रिसर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो सबसे पहले आओ शुरू करते हैं. CoinDCX पे चलते हैं हम. ये मेरा CoinDCX है.
ठीक है, अब मैं कॉइन DCX में मेरे करंट सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। ये करंट्स, अब मैंने कुछ अपने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, मैं उसे हटा दे रहा हूँ, अपने इंडिकेटर्स को हटा रहा हूँ, आपको फिर से इंडिकेटर्स लगाना दिखाऊंगा। ये सारे इंडिकेटर्स हटा दे रहा हूँ, ये मैंने लगा रखे हैं, अब मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। अब मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा इसमें, और वो ट्रेड मेरा किस तरीके से काम कर रहा है, वो प्रॉफिट जाएगा लॉस जाएगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कोई टिप्स नहीं है, तो मुझे कोई सिक्का कोई आइडिया है ही नहीं एग्जैक्टली। आई एम गोइंग फॉर टेकिंग द ट्रेड, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, इज़ इट वर्क और नॉट, कि मैं जो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ और विद हेल्पिंग द यूजिंग ऑफ ChatGPT AI का यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेरा डिसीजन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस मेरा पर्पज़ ये है सिखाने का, जस्ट फॉर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन, कि हाँ हम अपनी नॉलेज के साथ ChatGPT को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक डिसीज़न लेने में हमारी हेल्प हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन। इसे देखो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाओ, जो भी ट्रेड लेते हैं हम, तो हमें एक सहायता मिलेगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा चार्ट है, मैं पहले दिखा देता हूँ कॉइन DCX में, मैं हटा देता हूँ, चलो सारा हटाता हूँ, फिर कॉइन DCX में जाते हैं हम। क्या होता है, ये कॉइन DCX का एक ऐप है डीमिट, जिसमें तुम ऐप को इंस्टॉल करना, इसमें आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी होगा, कोई इथेरियम है, बिटकॉइन है, तो टॉप टॉप क्रिप्टोज जो होते हैं ना, टॉप 10 क्रिप्टोज आज की डेट में, तो यू गो फॉर ट्रेड उसी वे में, उसी टॉप 10 के क्रिप्टो में जाओ, ताकि थोड़ा सा आपका सेफ पॉइंट नज़र आए। बट क्रिप्टो इज़ वेरी रिस्की, और इसमें बहुत वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो ये हाई रिस्की है। हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो माइट बी यू विल इंक्रीज़, तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस बहुत हाई है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में लेके निकल जाओ, या तो ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने पड़े क्रिप्टो में, तो आप इन्वेस्टमेंट करो उसमें। मतलब मेरे कहने का मतलब, आई वुड सजेस्ट कि एक एजुकेशन के बेसिस पे कि वो नीचे जाए, देन यू गो फॉर द इन्वेस्ट, और 1x यूज़ करो, सिर्फ 1x या 5x। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड ले रहे हो तो 5x, लॉन्ग टर्म में अगर ट्रेड ले रहे हो तो 1x यूज़ करो। 1x मतलब क्या होता है, लिवरेज मिलती है हमें। 1 रुपये लगाने का कॉइन DCX हमें 100 रुपये की लिवरेज देता है, कि तुम 1 रुपये लेके आओ, हम 100 रुपये दे रहे हैं लगाने के लिए, तुम लगाओ। बट उसमें क्या है, लिक्विडेशन ज़्यादा हो जाती है। लिक्विडेशन मतलब तुम्हारा कैपिटल कितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है। अगर मार्केट नीचे डाउन जाए, तुमने जो चीज़ खरीदी है उसके बेसिस अपोजिट पे जाए, तो तुम्हारा कैपिटल कितने नीचे जाएगा, ये होता है लिक्विडेशन। तो तुम जितना ज़्यादा लिवरेज लेते हो, लिक्विडेशन उतना ज़्यादा हाई होता है। मतलब हाई मतलब कम होता है, कि जैसी मतलब अगर 1 रुपये, अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं, तो 10 रुपये लगाए हैं और आपने लिवरेज ले रखी है 100x की, तो उसमें जो 10 रुपये में, और अभी अभी जो करंट रेट चल रहा है, मान के चलो मार्केट में 10 रुपये ही चल रहा है, ठीक है, और आपने 10 रुपये लगाया है। अब वो 10 रुपये का रेट आपने ऐसा करा कि 10x 100x ले लिया, और लिवरेज होगी 100x, मतलब 10 की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इतनी आपको लिवरेज मिल गई। अब मार्केट नीचे डाउन जाएगी, जैसी मार्केट डाउन जाएगी, तो लिक्विडेशन तुम्हारा कैपिटल कितने में, अगर रेट 7-8 रुपये पे भी पहुंच जाएगा ना, तो तुम्हारा लिक्विडेशन हो जाएगा। या ये कहने, मैं तो कह रहा हूँ 9.5 तक भी पहुंच जाएगा तो लिक्विडेशन होगा। मतलब लिक्विडेशन मतलब कम होते ही आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। आप नीचे गिरोगे तो वैसे ही पैसा ख़त्म हो जाएगा 100x की लेवरेज। 1x में क्या है, 1x में एक सेफर जोन मिलता है, 1x और 5x फॉर शॉर्ट टर्म, 1x फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले रहे हो तो यूज़ 5x, एंड लॉन्ग टर्म की ट्रेड ले रहे हो तो यूज़ 1x लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको लिक्विडेशन नहीं होने देगा आपका कैपिटल ख़त्म नहीं होगा। अगर 1x लिया है, सिर्फ 10 रुपये लगा के 10 रुपये लगाया है, ठीक है, 10 रुपये लाया और 10 रुपये लगाया है मार्केट में, तो इस कॉइन DCX में आपका जो लिक्विडेशन फॉर्म क्रिएट होगा ना, वो नीचे तक एकदम 1-1.5 रुपये तक पहुंचेगा, कि 1-1.5 रुपये का जिस दिन रेट पहुंचेगा, उस दिन मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, लिक्विडेट फॉर्म में आ जाएगा। और वो बहुत ही रेयर चांस होता है, इतनी बड़ी मार्केट है क्रिप्टो की, जीरो हो नहीं सकता, इतने नीचे तक जा नहीं सकता।
तो डिपेंड्स इसलिए 1x अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं 1x, क्योंकि नाउ डेज़ क्रिप्टो काफ़ी फैला हुआ है, हर किसी को पता है कि मतलब बहुत लोग ने पैसा कमाया, इतना पैसा, इतना बिटकॉइंस पड़े हुए थे, वो आज की वैल्यू इतनी रखती है। तो हाँ, अगर मार्केट ट्रेंड में है, अगर इस तरीके से है और क्या कहते हैं बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो भी अब धीरे धीरे लोगों को एक नज़रिया आ रहा है कि हाँ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पूरे कैपिटल की बात नहीं करें, अगर सेफर जोन पे चले तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इतना भी वो नहीं है कि हम क्रिप्टो को यूज़ नहीं कर सकते। क्रिप्टो में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सेफ्टी, सारी चीज़ें सेफर जोन में जाके, ठीक है, हमारे सारे डिसीजन ओके आ रहे हैं, हमारे सारे इंडिकेटर सही काम कर रहे हैं, देन आओ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा कॉइन DCX का। कॉइन DCX को मैंने ओपन किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया FNO में। अब यहाँ पे मैंने ओपन हुआ, इस तरीके से होम का पेज आता है, ऐसे होम का पेज आता है। जब हम लॉगिन करते हैं तो नीचे बॉटम में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, होम, इन्वेस्ट, मार्केट, FNO और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में अगर हम जाते हैं, पोर्टफोलियो में हम अपने फंड्स को ऐड करते हैं। जैसे भी मैंने 5000 समथिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें फ़ंड्स ऐड करना है, इस तरीके से आपका अकाउंट बनता है। यहाँ पे जाइए, पोर्टफोलियो में गए, फंड्स में जाएंगे, डिपॉजिट INR करोगे। डिपॉजिट INR में यहाँ पर आप पैसे डालो जितने, मतलब मिनिमम 100 रुपये डल सकते हैं इसमें, मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख एट ए टाइम, इसमें लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो इतना हमने डाला, इस तरीके से हमने जो भी पैसा डाला, अमाउंट ऐड करा, ऐड करके अपने अकाउंट से आप कोई सा भी UPI कर लो या कोई सा यूज़ कर लो जो आपने ऐड किया हो KYC के टाइम पे, वहाँ से UPI करके पेमेंट ऐड कर दो, ठीक है। ये तरीका, इस तरीके से मैंने फ्यूचर में पैसा ऐड करा। फिर इसको हम क्या कहते हैं, वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। वॉलेट में ट्रांसफ़र, जैसे FNO है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पैसा पहले जब हम ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मैंने पहले से ही ट्रांसफ़र कर रखा है पैसा, ये देखो, ये ट्रांसफ़र कर रखा है मैंने। यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट है, ठीक है, फ्रॉम फ्यूचर वॉलेट टू INR वॉलेट, ये मैंने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रखा है पहले से ही। अभी अगर मैं अगर नहीं करता तो क्या होता, मैं इसे पहले से INR में मतलब अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, फ्यूचर वॉलेट में मेरे पास इतना पड़ा हुआ 5755 रुपीज़, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ INR वॉलेट में, दैट इज़ 5755.84। अब ये वैसा हो जाएगा जैसे हम ऐड कराया है, हमने ऐड करते समय होता है। तो मैं एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक ट्रेड लेने जा रहा हूँ। अपने पैसे को मैंने फ़ंड में ट्रांसफ़र कर दिया। ये है फर्स्ट स्टेज। जब हम पैसा ऐड करते हैं तो इधर दिखता है अवेलेबल टू इन्वेस्ट, हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, ठीक है, इतना पैसा पड़ा हुआ है। मैंने सपोज़ करो ये वो वाली स्टेज है, अभी मैंने पैसा डिपॉजिट INR पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने 5755 समथिंग अपना डाला और UPI से कटवा के फ़ंड ऐड कर दिया। तो इस तरीके से स्क्रीन दिखेगा आपको INR में, फंड्स में। ये फ्यूचर्स में दिखेगा, फ्यूचर में मतलब अभी हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे ना, तो ये फ्यूचर्स में दिखेगा कि फ्यूचर्स में कौन सा कितना वैल्यू पड़ा हुआ था। अभी फ्यूचर में मेरे पास कुछ पैसा नहीं पड़ा, 1 पैसा पड़ा हुआ फ्यूचर में। अभी मैं ऐड ट्रांसफ़र करूँगा, अभी मेरे फंड्स में ऐड हुए। कॉइन DCX का ये फंड्स है, इसमें ऐड हुआ है मेरा। अब फंड में से मैं ट्रांसफ़र करूँगा फ्यूचर में। तो मैं यहाँ पर फ्यूचर मेरी टैब है, इस पर मैं गया, यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र क्लिक करा, ठीक है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करा। अब मेरा पैसा कितना कहाँ पे है, INR में पड़ा है। तो अब मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, एक सेकंड, इस तरीके से INR में पड़ा हुआ है मेरा पैसा, मतलब कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे INR वॉलेट में पड़ा है। INR वॉलेट में पड़ा है, यहाँ से हम फ्यूचर वॉलेट में डालेंगे। तो फ्यूचर वॉलेट में मैं ये पैसा अभी ट्रांसफ़र करूँगा, तब मैं फ्यूचर वॉलेट से यूज़ कर सकता हूँ ट्रेड लेने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ से मैं पूरा का पूरा पैसा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, सिलेक्ट किया, मैंने देखा यहाँ से कहाँ से, फ्रॉम INR वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट, ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, ट्रांसफ़र टू वॉलेट।
ये मैंने कर दिया 5755.85 मैंने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे एफ में गए, हम नीचे वाले चौथे वाले टाइम में एफ में गए। पहला होम होता है, दूसरा इन्वेस्ट। अगर तुम्हें कोई बिटकॉइंस खरीदने हैं या कोई से भी कॉइन्स खरीदने हैं, यहाँ पे जाके बाय कर सकते हो जोन सा भी आपको लेना है। ठीक है, कॉइन्स लेना है, कॉइन्स ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इन्वेस्ट में आप कॉइन्स परचेज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी कॉइन परचेज़ करना है, सपोज़ करो मुझे बिटकॉइन परचेज़ करना है, तो यहाँ पर बिटकॉइन डालो। ठीक है, ये बिटकॉइन पे बाय करो, यहाँ पर यहाँ पर आप पैसे डालो इन रुपीज़ में, तो बिटकॉइन में कन्वर्ट होकर उसे परचेज़ कर लो यहाँ से। वो बात का भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम परचेज़ करते हैं। मार्केट, ये मार्केट के बारे में बताता है कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड चलता है। नीचे ये वाला टैब, अब मार्केट में ट्रेंड कैसे चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड कैसे चल रहा है भाई देखो। ETH इतना रेट, ETH अभी इतना बड़ा है, 5 करंट रेट ETH का चल रहा है 3568 और 4.67% बढ़ा है। ये बिटकॉइन 2.2% बढ़ा है, XMR 14.13 बढ़ा है, SOL इतना बढ़ा है। मतलब ये सारे रेंज बताएगा मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके के क्रिप्टो चल रहे हैं। आप अगर, आई वुड सजेस्ट कि टॉप 10 ETC में, टॉप 10 क्रिप्टो में आप ट्रेड करो, तो वो थोड़ा सा आपका सेफर जो है चलता है। बट हाँ, सेफ बहुत है। ये रिस्की मार्केट, हाई, वेरी हाई रिस्की मार्केट, मतलब मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी आती है कि एकदम से सडनली 30% डाउन भी जाता है। मतलब वेरी फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी बहुत है, बायर एंड सेलर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो बट रिस्की बहुत है। अब कोई नहीं, अब ये यहाँ पर हमने मार्केट देख लिया। पोर्टफोलियो में हमें यहाँ दिखेगा, या लास्ट में जो पोर्टफोलियो टैब है उसमें दिखेगा कि कितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। करंट वैल्यू मेरी इतनी है, आप वॉलेट में मेरा इतना ही पैसा पड़ा हुआ है। एक्टिव PNL 0, मतलब अगर मेरा ये ट्रेड में पैसा लगा होता है, यहाँ पर PNL शो कर होता है कितना PNL में मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर करंट में मैं देखूँ तो करंट, नीचे जो एसेट्स में देखूँ तो करंट में इतना पैसा है, वॉलेट में इतना पैसा है, एक्टिव PNL कुछ नहीं है। अवेलेबल फॉर ट्रेड, अगर मैं देखूँ यहाँ पर 5755 है ना, दिस इज़ अवेलेबल फॉर ट्रेड 5755 और /0 लॉक। 5755 मतलब ये अभी ट्रेड के लिए इतना पैसा अवेलेबल है। लॉक मतलब ₹0, लॉक 0। ठीक है, मतलब अभी लॉक 0 मतलब ट्रेड में कहीं पैसा नहीं लगाया अभी मैंने। तो ये स्क्रीन अभी ऐसी दिख रही है, ये स्क्रीन इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, तो ट्रेड में पैसा नहीं लगाया है अभी। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। अब ट्रेड में पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। अब मैंने देखा कि ये मेरे इंडिकेटर्स हैं जो मैंने हटा दिए थे, बट हटे नहीं, फिर से हटा देते हैं। हटा दो, इन सबको मैंने हटा दिया, ये इंडिकेटर्स को हटा दिया। अब इस तरीके से मेरा चार्ट दिख रहा है मेरे को। एक कैंडल नज़र आ रही है, रेड कैंडल, मतलब सेलर्स एग्रेसिव, सेलर एंटर करे हैं, माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा कैंडल है। इस तरीके से कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कैंडल्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स मैंने बताए थे, वो चेक करो। ठीक है, कि अगर हमें कहीं देखें देखा, हमने देखा था हैमर बनता है तो ऊपर बनता है, देखें कहीं कहीं ग्रीन कलर का हैमर बनते हुए नज़र आया हमें कहीं पे, और वहाँ पर हमारे पैसे बढ़े। हैमर कैसा था, हथौड़ा, नीचे की विक बड़ी होती है और ऊपर की विक थोड़ी सी छोटी होती है, हैमर जैसा दिखता है। यहाँ पर थोड़ा सा जनरेट हुआ तो थोड़ा सा ऊपर नज़र आया, यहाँ पर जनरेट हुआ तो एक इतनी देखो, यहाँ पर जनरेट हुआ तो यहाँ पर हुआ। चलो कोई नहीं, अभी हम देखते हैं अपने चार्ट को। ठीक है, तो रेड कैंडल बनी है। अब इसमें हम लगाते हैं इंडिकेटर लगाया मैंने। इंडिकेटर में मैंने इसमें यूज़ किया, सबसे पहले मैंने अभी आपको RSI सिखाया हुआ है, तो RSI वॉल्यूम में मैंने दिखाया है, तो RSI लगा रहा हूँ मैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऐड कर दिया मैंने, RSI। ठीक है, और इसके बाद मैंने RSI लगाने के बाद मैंने इसमें और वॉल्यूम्स का ऐड कर लेता हूँ। वॉल्यूम्स लगाना सिखाया था मैंने, तो वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें।
तो अभी जो सीखा है उससे हम ट्रेड ले रहे हैं। जितना अभी मैंने सिखाया, RSI के बारे में बताया था आपको, और इंडिकेटर बताया था मैंने वॉल्यूम का। एंड अब मैं ले रहा हूँ एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं इसमें, और वो ये है MACD। MACD भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने एक जगह ETH का वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने MACD एक्सप्लेन किया था। बट इस वीडियो में भी मैं MACD एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि हम चैट GPT का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जो कि हम AI इनबिल्ड करके इसमें अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखो। अपनी लाइफ में अपने डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो लोग चैट GPT का यूज़ नहीं करते हैं, ये वीडियो उनके लिए। जो यूज़ करते हैं वो तो है, उनको तो पता ही होगा। जो नहीं यूज़ करते ना, उनके लिए ये वीडियो, और एंड तक देखो इस वीडियो को। मैं बार बार बोला, मैं अपनी वीडियो में कभी बोलता नहीं हूँ कि एंड तक देखो, क्योंकि मैं वो दे रहा होता हूँ नॉलेज, तो वो लेना ज़रूरी है। मगर ये इसमें क्या है कि मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अगर नहीं देखा ना, तो आप एक मेरे चैनल से जुड़े हो ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर दोगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस कर दोगे। तो अभी मेरे को रेड कैंडल नज़र आ रही है जो कि नीचे जा रही है, ठीक है। अब मैं इसमें इंडिकेटर लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगाया, RSI का लगाया, वॉल्यूम का लगा दिया। अब एक इंडिकेटर लगाता हूँ MACD का, कि मेरी एक इथेरियम की, मैंने वाई इथेरियम फॉलिंग करके एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने MACD को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट आज भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और मैं ये भी दिखाऊँगा कि हम अगर नहीं भी आता तो हम एक यूज़ कर सकते हैं चैट GPT का, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉल्यूम का मेरा ऊपर लग गया, यहाँ पर लग गया, मतलब ये चार्ट के ऊपर यहाँ लगा वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो कि वॉल्यूम्स मेरे को यहाँ दिखाएंगे। नीचे सबसे बिलो, नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पर 276.54, ये हमारा वॉल्यूम शो होने लग गया। MACD लग गया। RSI अभी लगा नहीं, शायद मैंने ऐड नहीं किया होगा, RSI सिलेक्ट करके छोड़ दिया था। RSI अब ऐड हुआ है, ठीक है। तो RSI था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, ये RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI इंडिकेटर का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब मैंने इससे गया, अब मैं इस पर चार्ट पे जाऊंगा भाई। RSI भी आ गया मेरा। अब देखते हैं क्या है ट्रेड। तो सबसे पहले मैंने RSI के बारे में बताया था। RSI में हमें एक रेंज होती है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर, तो उसमें RSI में मैंने क्या देखा था, RSI में मैंने ये देखा था कि एक रेंज हमें पता लगती है अगर 35 से नीचे की रेंज होती है। अभी जैसे 69 चल रहा है, 35 से नीचे होती है अगर, ठीक है। अगर 35 से नीचे होती है तो वो हमें जो स्टेज पीरियड जो हमें शो करता है, वो शो करता है कि हमारा जो करंट मार्केट में जो सिनेरियो है इस पर सेलर ने टॉप पे सामान खरीदा और टॉप पे बेच के निकल गए। तो वो तुम्हारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाएगा कि तुम कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ कर रहे हो, कितने टाइम। तो मैं जो चूज़ करा है, मैंने 2 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसे सिलेक्ट किया। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से कितने घंटे के डेटा के बेसिस पे काम कर रहे हो। तो मैं सिर्फ 2 घंटे के बेसिस पे काम कर रहा हूँ और अपना डिसीज़न ले रहा हूँ। अगर आप पूरे महीने का एनालाइज करना चाहते हो कि पूरे महीने में कितने बायर्स बढ़े, कितने बायर्स निकले, तो RSI बदल जाएगा। अब मैं देखो, अगर मैं देखो 1 मंथ में अगर देखो RSI 56.11 आ रहा है, जो कि क्या कहते हैं, जो कि अभी 2 घंटे में 69 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये डेटा बदलता है। तो मैं अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा हूँ, तो करंट सिनेरियो के हिसाब से मैंने 2 घंटे का मेरे लिए इनफ है। मैं 2 घंटे का मानता हूँ कि 2 घंटे में मार्केट की वोलेटिलिटी को हमारा इंडिकेटर कैप्चर कर रहा होगा। बट आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेटर लगाए। RSI मैंने समझा दिया कि अगर वो 35 से नीचे की रेंज होती है तो वो कंडीशन ये दिखाती है कि ओवरसोल्ड कंडीशन है, कि मतलब टॉप पे जाके सेलर्स ने, जो बायर्स थे, बायर ने अपना सामान बेच के नीचे आ गए हैं, मतलब सेलर्स ज़्यादा बढ़े हैं मार्केट में, तो इसलिए मार्केट में फॉल डाउन हुआ, 35 से नीचे हो।
तो वही एक स्टेज होती है जो हमें ये भी शो करती है कि हाँ बायर्स इस समय सेलर्स ऊपर उठे थे, अब वो नीचे आ, बायर्स बढ़े थे, अब बायर्स ने बेच दिया, सेलर्स नीचे आ गए। ठीक है, तो हम उस स्टेज को हम बेस ये भी मान सकते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर परचेज, कि मैं बाय कर सकता हूँ 2 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं अपना एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं बाय कर सकता हूँ। वो स्टेज है। और यही अगर क्या कहते हैं 70 तक जाती है, 35 टू 70 तक अगर जा रही है, तो 70 तक क्या कंडीशन है, 70 तक ये कंडीशन आती है हमारी कि दिस टाइम बायर्स इतने एग्रेसिव है कि वो टॉप पे हैं। बायर्स की एंट्री पूरी तरीके से हो रखी है 2 घंटे में अगर मैं देखूं, तो सेलर कम है। अब क्या है, ये वो स्टेज है 70 वाली स्टेज कि सेलर बढ़ सकते हैं। मार्केट अब टॉप पे चल रही है, ओवरबॉट हो चुकी है, यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है, राइट। तो मेरा ये चीज़ कहता है, तो मार्केट अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट, ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर टॉप पे है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। दिस इज़ दैट स्टेज। अगर मैं देखो 69.93, ये वही स्टेज है ओवरबॉट कंडीशन, मतलब पूरी तरीके से मार्केट ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, क्या पता और बायर्स एंटर हो जाए, ये 69 से 70 भागेगा, 71, 70, 80, क्या पता 100 टच कर जाए। तो मतलब फिर तो समझ लो कि वेरी वेरी रिस्की मार्केट, कि इसमें पैसा लगा और यहाँ से मार्केट डाउन तो पैसा गिरा मेरा, है ना। तो ये जो स्टेज है ना, ये मतलब थोड़ी सी क्रिटिकल स्टेज है कि बायर्स को एंटर करे कि नहीं करे, बायर्स किस तरीके से जज करे। ठीक है, चलो आरएसआई ने तो हमें बुलिश कंडीशन दिखा रखा है, बुलिश सिचुएशन दिखा रखी है। अब पढ़ते हैं एमएसीडी के बारे में। एमएसीडी मैंने बताया एमएसीडी में क्या होता है, सिंपल सा, अभी हम जस्ट ट्रेड ले रहे हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करते, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा एमएसीडी को, सिंपल बस इतना जानते हैं हम। जो एमएसीडी में जो नीचे वाली ऑरेंज वाली लाइन है और ऊपर जो ब्लू वाली लाइन है, एमएसीडी हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर ऑरेंज वाली लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू वाली लाइन ऊपर हो जाए, तो वो पॉइंट होता है, दैट वो रेंज होता है, उस रेंज ये होता है कि यहाँ पर मार्केट अप चल रही है, वोलेटिलिटी बहुत हाई है, मतलब कहने का मतलब मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर उसने ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया, तो क्या मेरा आरएसआई के अकॉर्डिंग क्या एमएसीडी काम कर रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है भाई, हाँ आरएसआई अगर मेरे को 2 घंटे में 69.28 समथिंग दिख रहा है, तो मतलब बायर्स एट द टॉप, बायर टॉप पे हैं, मार्केट नीचे जा सकती है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो सेलर है ना, वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ मुझे पता चल गया, एमएसीडी हमें यही बताता है कि हमारी ऑरेंज लाइन को क्रॉस करते हुए ब्लू लाइन ऊपर होनी चाहिए। ब्लू लाइन अगर ऊपर हो जाती है तो ये वो इंडिकेशन है जहाँ पर हमारी मार्केट अप होती है, मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अब मार्केट अप हो रही है, अब मार्केट में बायर्स भी एंटर करें, इस हिसाब से ब्लू लाइन ऊपर है, तो ठीक है। और वॉल्यूम्स हमें बताता है, वॉल्यूम्स हमें क्या बताता है, वॉल्यूम्स हमें दिखा रहा है कि हमारे पास कितने बायर्स एंड सेलर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 287.59 के का वॉल्यूम चल रहा है। तो ये जो स्टेज बताता है, मैंने बोला अगर हमें मतलब स्टेज में कि वॉल्यूम्स कितना होना चाहिए, तो कम से कम रेंज एक 500 के की या 300-350 की रेंज होती है ना वॉल्यूम, तो वो एक और इंडिकेशन होता है कि हाँ अब मार्केट और बुलिश होगी। ठीक है, तो दिस कंडीशन अभी मार्केट क्या दिख रहा है हमें, वो रेंज से भी बाहर है, वॉल्यूम की रेंज से भी थोड़ा सा बाहर है, नीचे है 350-500 की रेंज के नीचे नहीं के एवरेज नहीं है, उससे नीचे जा रहा है। तो मार्केट इज़ गोइंग डाउन, हमें एक इंडिकेशन दिख रहा है कि अभी मार्केट का एक एवरेज इतना है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। और मार्केट में आरएसआई हमें क्या सो रहा है, मार्केट टॉप पर है, बायर ज़्यादा है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, रिवर्सल ले सकती है। ये मैंने पढ़ा है और मैं वैसा सोच रहा हूँ। वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हमारे करंट सिनेरियो में देख के मुझे लग रहा है कि हाँ सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है कि क्या करूँ। तो अब मुझे पता है मार्केट ऊपर पे, मार्केट नीचे भी जा सकती है, या मार्केट ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से 69, 70, 80, 81 चले जाए तो मार्केट और ऊपर जा रही होगी। ठीक है,
अब मार्केट नीचे भी जा सकती है, यहाँ से रिवर्सल बैक भी ले सकती है। MACD भी ने भी ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर रखा है। और वॉल्यूम अगर देखो तो अभी हाल फिलहाल इतना सही वॉल्यूम चल नहीं रहा है, 350 और मतलब मार्केट मंदी सी चल रही है, ना ही ज़्यादा एंटर हो रहे हैं और ना ही ज़्यादा बिक रहा है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। अब बिकने लग जाए तो ये डाउन होने लग जाएगा, फिर हमें पता लग जाएगा सेलर बढ़ गए, मार्केट ने रिवर्सल बैक ले लिया। रेड कैंडल बनी है, मगर रेड कैंडल ही क्या बनी है, ये रेड कैंडल क्या पता फेक हो, रेड कैंडल क्या पता है हमें जो सोच रहे वो मजबूर कर दे। अब हमारी सिचुएशन है कन्फ्यूज़न वाली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक डिसीजन और लेने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है जो बोलते हैं ना KBC में कि लाइफ लाइन यूज़ करते हैं। तो लाइफ लाइन हमने यूज़ करी ChatGPT की। तो ChatGPT यूज़ करने के लिए कि हम इस ट्रेड में मेरा ChatGPT मेरी क्या हेल्प कर सकता है, वो कैसे हम यूज़ करें, कैसे हम देखें। एक बिगिनर्स कैसे, जिसको कुछ नहीं पता है, एक बिगिनर जिसको कुछ नहीं पता है ChatGPT में किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट की हेल्प ले सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है, नथिंग, वो भी एक अच्छी सी ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता है, हेल्प मिल सकती है, कैसे लेगा? आओ वही दिखाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो देखो ये मेरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैंने ऐसे करा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। करंट सिनेरियो का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मेरे दो इंडिकेटर्स में ऐड है, MACD एंड RSI, दोनों के दोनों ओवर कंडीशन बता रहे हैं कि मार्केट अप जा रही है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा, इस मार्केट में भी ट्रेड ओनली फॉर एजुकेशन, आपको प्रैक्टिकली शो करने के लिए कि देखो किस तरीके से वर्क करता है ये, राइट। आओ, ठीक है, चलो। अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलो मैं चलता हूँ ChatGPT पे, कोई सा भी ChatGPT जो उनसे आप यूज़ करते, मैंने ChatGPT लिया, ठीक है। अब मैंने ChatGPT में मैंने ये जैसे ChatGPT इंस्टॉल कर लेना, नॉर्मल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर इस तरीके से प्ले स्टोर में जाना और सर्च के ऑप्शन में जाना, यहाँ पर डालना ChatGPT इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। ये पॉजिटिव वाले साइन है ना, इस पॉजिटिव वाले साइन प्लस वाले साइन पर मैंने ऐड किया, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये फाइल पे मैंने क्लिक किया और ये आ गया मेरा स्क्रीनशॉट। आप जहाँ पर भी स्क्रीनशॉट सेव हुआ होगा आपके फ़ोन में, वहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना। मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा स्क्रीन पे मेरा स्क्रीनशॉट आ गया है। अब मैं पूछूंगा ChatGPT से कि मुझे बता भाई क्या ट्रेड है, मुझे बता, तू तेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स के डेटा हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स के डेटा हैं, क्या मेरे जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, मुझे बताओ। मतलब टेकिंग हेल्प, AI ने जो बोल दिया दैट इज़ नॉट करेक्ट, कि तुम उसने जो आंसर निकाल देगा तुम ले लो, नहीं, मगर हेल्प आपको ज़रूर मिल रही है। सो कैसे ले रहे हो? मैंने बोला कि प्लीज़, इसको बोला मैंने प्लीज़ एडवाइस। पहले तो मैं अपने, हाँ, प्लीज़ एडवाइस मैम, सॉरी, प्लीज़ एडवाइस सिंपल सी लैंग्वेज में लिखते हैं जो हमें आता है, हमें कोई इतना वो यूज़ नहीं करना। प्रॉम्प्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूछो, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहे। फॉर द बिगनर, प्रोफेशनल लेवल तो उनकी अलग चीज़ होती है भाई, उनके प्रॉम्प्ट्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। मैं फॉर बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फॉर बिगनर जिसको कुछ नहीं आता है। आपकी शुरुआत यहाँ से होगी और एंड टॉप पे होगी। शुरुआत मेरे से होगी और एंड टॉप पे होगी, समझ रहे हो ना। तो मैं आपको वो शुरू स्टेज दे रहा हूँ, जो कि आप इसके आगे आप बहुत चीज़ें आएगी, आप बहुत कोर्स करोगे लाइफ में, कई चीज़ें हैं वो करोगे, तो उसमें उस टाइम पे ये हेल्प बहुत करेगी आप लोगों को। तो मैंने बोला प्लीज़ एडवाइस इंडिकेटर्स फंक्शन, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो तुम सोच रहे हो वही यूज़ करो।
प्लीज़ एडवाइज इंडिकेटर्स फंक्शन। मान को चलो कि किसी इंसान से कुछ पूछ रहे हो आप, तो मैसेज के थ्रू पूछ रहे हो, तो कैसे पूछोगे, वही लैंग्वेज यूज़ करो। प्लीज़ एडवाइज इंडिकेटर फंक्शंस एज पर दिस चार्ट। ठीक है, एज पर दिस चार्ट मैंने इतना लिखा, सिंपल सिंपल और कुछ नहीं। मैंने कोई प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं किया, कोई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं किया, सिंपल वर्ड जो मेरी डेली बेसिस में यूज़ होता है वही मैंने पूछा इससे। प्लीज़ एडवाइज इंडिकेटर्स फंक्शंस एज पर दिस चार्ट। ठीक है, चलो मैंने क्लिक करा, अब देखो क्या आंसर दे रहा है ये, देखते हैं क्या दे रहा है। अभी मैंने जो इंडिकेटर्स पढ़ा वो सीखा, जो हमें पता है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। अब उसके फीचर्स को मैं, उसके फंक्शंस को एडवाइस कर रहा, प्लीज़ एडवाइस करो, मतलब एडवाइस करो जो भी इंडिकेटर्स के फंक्शंस है ना, वो मुझको एडवाइस करो क्या है, और एज पर दिस चार्ट। अब वो उसने वो देखेगा, इसका स्क्रीनशॉट है, इसके स्क्रीनशॉट में ये 3 चार्ट लगे हुए हैं। अब ये 3 चार्ट सॉरी 3 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इसी इंडिकेटर्स के बारे में पूछ रहा है, इसके फंक्शंस के बारे में एडवाइस पूछ रहा है। एडवाइस क्या होगा, स्टॉक मार्केट से उसको पता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही एडवाइस दे रहा हूँ। तो वो अब वो एक इंडिकेटर को एक्सप्लेन करके मेरे को बताएगा वो फंक्शंस क्या बता रहे हैं। तो एक्सीलेंट, उसने क्या आंसर दिया, एक्सीलेंट यू हैव अपलोडेड अ 2 hour ETH USDT फ्यूचर्स चार्ट। हाँ, मैंने इथेरियम यूज़ कर रखा है वहाँ पर, तो ETH मतलब इथेरियम। ये जो क्रिप्टो, यहाँ पर मैंने जो क्रिप्टो सिलेक्ट कर रखा है ना, वो ETH सिलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी क्रिप्टो जिस पे परचेज कर रहे हो। मैंने ETH ले रखा है। अब मैंने इसमें क्या देखा, मैंने देखा क्या आंसर दिया इसने, एक्सीलेंट यू हैव अपलोडेड a 2 hour ETH USDT वॉल्यूम चार्ट दैट यूजेस 3 पॉपुलर इंडिकेटर्स, वॉल्यूम MACD 1226 9s and RSI 14. Let's go over what each of this indicator does, how they are behaving in your screenshot and how to interpret them together. तो राइट, तो वो ये उसने वही बता रहा है कि हाँ 3 इंडिकेटर्स इसे दिख रहे हैं। आपका ETH का 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ETH है, और 3 इंडिकेटर्स हैं, मोटा मोटा वॉल्यूम, RSI, MACD। चलो उसे उसके बिहेवियर को, इसी को जो क्या करता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले इसने वॉल्यूम को उठाया। ठीक है, वॉल्यूम उठाया, वॉल्यूम उठाते ही इसने क्या बोला, फंक्शंस क्या है, वॉल्यूम शोज द नंबर ऑफ ट्रेड्स और टोटल टोकन्स ट्रेडेड विद इन ईच 2 hours कैंडल्स। इट हेल्प्स कन्फर्म द स्ट्रेंथ बिहाइंड आ प्राइस मूव। तो वॉल्यूम के बारे में बता रहा है कि क्या हमें शो करता है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स चल रहे हैं 2 घंटे में, हर एक 2 घंटे के नंबर ऑफ ट्रेड्स को वो एनालाइज कर रहा है। मैंने 2 घंटे का फ्रेम लगा रखा है, तो 2 घंटे में क्या चल रहा है वो उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं, हमें बताता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने चल रहे हैं। इट हेल्प्स कन्फर्म द स्ट्रेंथ बिहाइंड अ प्राइस मूव। ठीक है, समझ गए, प्राइस बदलने के बदलते क्या मतलब, प्राइस मूव होएगा तो हमें पता लगता है स्ट्रेंथ क्या चल रही है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो प्राइस मूव होते हुए नज़र आएगा आपको, तो वो हमें कन्फर्मेशन नज़र आती है। जिस अगर आप देखोगे, अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहा होगा ना, तो प्राइस इंक्रीज़ होते हुए भी नज़र आ रहा होगा। सिंपल फंडा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो मेरा प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, और ऐसा नहीं हो रहा था, वो एक फॉल्स इंडिकेशन चल रही है, एक फॉल्स इंडिकेशन में हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, आओ करंट चार्ट रीडिंग क्या बोल रहा है, करंट अभी जो चार्ट को इसने रीड करा उसमें ये क्या बोल रहा है, मेरा ये चार्ट क्या बोल रहा है। अभी मैंने चार्ट को देखा तो मुझे दिख रही थी कि भाई वॉल्यूम्स थोड़ा रेंज में नहीं है, 280 289 के समथिंग था, दैट शुड बी रेंज इन 350 to 500 के रेंज में होना चाहिए, तो एक अच्छा वॉल्यूम बताता है। तो देखते यू कैन सी हायर ग्रीन वॉल्यूम बार्स ड्यूरिंग recent bullish candles. This means buyers are active and price rally is supported by strong participation, not just thin liquidity. If volumes drop while price rise, that would warn a weak rally, but that's not the case here. ठीक है, इसने क्या बोला कि अगर मार्केट, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम गिरेगा और प्राइस बढ़ रहा है तो एक वीक रैली का वो साइन है। कहने का मतलब है भाई वॉल्यूम घटे जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स गिर रहे हैं और प्राइस बढ़ रहा है। ट्रेड्स मतलब बायर्स
बायर्स जा रहे हैं भाई, सेलर्स आ रहे हैं, तब भी प्राइस बढ़ रहा है। तो वो किस चीज़ का, एक वीक रैली का साइन है। कहने का मतलब एक एक वीक पॉइंट है, मतलब वो स्टेज एक फॉल्स इंडिकेशन है, वहाँ पर रैली बिगड़ सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है। तुम्हें प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मगर वॉल्यूम तो देखो, वॉल्यूम घट रहा है। वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए एक फॉल्स इंडिकेशन है, जो कि धड़म से मार्केट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नीचे गिर जाएगी थोड़ी देर पे। वो शॉर्ट टर्म का हो सकता है विजिबिलिटी, मगर परमानेंट नहीं होगा, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो वो यही बोला, इफ वॉल्यूम ड्रॉप्स while rise that would warn a weak rally, but that's not the case here। but that's not the case here मतलब जो मेरे कंडीशन का जो केस है ना, उसमें ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मतलब जितना वॉल्यूम है और जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, तो फॉल्स इंडिकेशन नहीं चल रही मेरे केस में। मेरे केस में क्या चल रहा है, यू कैन सी हायर ग्रीन वॉल्यूम बार्स। अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अभी तो चेंज हो गया होगा, मगर हाँ देखो, हमें हमें देखने को मोटा मोटा देखने को क्या मिला भाई, हाई ग्रीन मिल रहा है। देखो अभी अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरा पैसा बढ़ रहा होता, 70 पे थी, चल रही थी 69 पे चल रहा था, अभी देखो बढ़ रहा होता पैसा, बट मैंने लगाया नहीं, अभी समझा रहा हूँ। तो देखने को मिला मेरे को मार्केट ग्रीन 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 ग्रीन। तो एक तो बुलिश कंडीशन दिख रही है ग्रीन, ठीक है। वॉल्यूम्स भी देखो बढ़ रहे हैं, अब तो 311 वॉल्यूम हो गए, तो अब उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ रहा है। तो एकदम ओके मार्केट है। ओके मार्केट मतलब कहने का मतलब इंडिकेशंस बिल्कुल, इंडिकेटर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं इस समय। 71 पे मेरा ओवरबॉट कंडीशंस आ चुकी है। रिवर्सल बाउंस बैक देखा मिलेगा, अगर मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ, जितनी भी वीडियो में मेरा कवर हो रहा है, अगर रिवर्सल बाउंस बैक देखने को मिल गया तो मेरे को तो एक अच्छी वीडियो बन जाएगी हमारी, कि इसी करंट एग्जांपल में हमने 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट अप भी देख ली और मार्केट नीचे गिरते हुए भी देख ली, ठीक है। बट वो डिपेंड्स कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा सोच रहे RSI के फंक्शंस के अकॉर्डिंग। मगर बायर्स ज़्यादा एंटर हो जाएगा ना तो ये बुम चले जाएगा, 78 80 90 95 100 पहुंच जाएगा। फिर सोचोगे अरे RSI क्या था, RSI ने तो सही जवाब नहीं दिया। भाई जवाब क्यों नहीं देगा, जो तुम्हें थोड़ी ना पता कि कितने ट्रेडर्स घुसने वाले हैं अभी, कितने ट्रेडर्स घुस के खरीदने वाले हैं, ये पता है किसी को? नहीं पता। मगर इंडिकेटर हम पकड़ लेते हैं हम, कि अभी इतने हो गए हैं, तो मतलब ये रेंज इतनी है कि यहाँ से नीचे जाता है, जो कि लोग फॉलो करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें ऐसे RSI देखने को मिल जाता है। तो बस ठीक है, तो एक कंडीशन हमें दिख गई है, और अब हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। अब मार्केट रिवर्सल बाउंस बैक देख सकती है, कुछ भी मिल सकता है हमें, क्योंकि कंडीशन बड़ी वो है। तो चलो हम देखते हैं अब AI हमें क्या बोला। अभी मैंने ग्रीन कैंडल दिखाया, AI वही बता रहा है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम शोज द सॉरी, यू कैन सी हायर ग्रीन वॉल्यूम पेयर्स ड्यूरिंग रीसेंट बुलिश कैंडल्स, ठीक है। रीसेंट बुलिश कैंडल्स मतलब रिसेंटली बुलिश, इट इज शोइंग दैट दिस मीन्स buyers are active and price rally is supported by strong participations, not just thin liquidity, ठीक है। तो इतनी जल्दी नीचे गिरने वाली लिक्विडिटी नहीं दिख रही, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट है, और यही मेरा RSI भी बोल रहा है, MACD भी बोल रहा है, और वॉल्यूम भी बोल रहा है। बट हाँ, थोड़ी सी हमें वॉल्यूम में डाउट चल रहा है। डाउट इसलिए चल रहा है क्योंकि भाई हमें लग रहा है अब ऑलरेडी वो टाइम आ चुका है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रही है, मगर वॉल्यूम हमें यहाँ बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अगर मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा, देखो ओ भाई साहब, वॉल्यूम गया, वॉल्यूम ख़त्म। देखो क्या एग्जांपल आपको देखने को मिला, देखो 2.73 के वॉल्यूम हो गया, तो इट्स इंडिकेशंस अभी 411 के था, अभी क्या क्या कहते हैं 411 के था, अब मार्केट ने नीचे एकदम से 3.12 के तक हमारा वो हो गया। मार्केट क्या होने जा रही है, डाउन। अभी अगर मैं इधर देखूँ, अगर ये मार्केट, अगर जैसे वॉल्यूम अगर मेरा घट रहा हो, समझ लो, वॉल्यूम अगर मेरा घट रहा है, तो मुझे देखने को मिला 411 के से नीचे सीधा 11.74 के पे पहुंच गया। तो देखो सामने सामने आपको रेड कैंडल भी नज़र आ गई, और RSI ओवरबॉट कंडीशन है। अब देखो 70 से नीचे जा रहा है, 71 से नीचे आ रहा है। साफ पता लगा पार्टिसिपेंट कौन आ रहे हैं, आपको पता चलेगा सेलर्स आ रहे हैं, और वही दिख रहा है। 2 घंटे के टाइम फ्रेम का खेल है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया मैंने, 2 घंटे के हिसाब से एनालाइज कर रहा है। सेलर्स की एंट्री हो रही है और वो दिखा रहा है मेरे को, और देखो बिल्कुल को सही काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारी अभी ये तो दिख रहा है, अब चलो ये देखते हैं
This means buyers are active and price rally is supported by strong participant, not just thin liquidity. If volumes drops price while price rises, that would warn a weak rally. अब ये वाली लाइन सही कह दी है, अब ये वाली लाइन सही हो जाएगी. If volume drops while price rises, that would warn of a weak rally, but that's not the case here. ऐसा बोला, बट अब ऐसा केस बन रहा है यहाँ पर. क्या बन रहा है देखो, वॉल्यूम एकदम से नीचे हो गई है, एकदम से ख़त्म हो गई थी वॉल्यूम, तो मार्केट भी एकदम से नीचे देखने को मिली मेरे को 64 पे. ठीक है, तो और एकदम से RSI 68 पे आ गया, 67 पे भी आ गया, तो वॉल्यूम नीचे नीचे गिर रही है, प्राइस बढ़ रहा है. ठीक है, अब वॉल्यूम बहुत ही नीचे हो रही है और प्राइस अगर ये 70-80 पे लाई करेगा ना, तो मैं मानूंगा फेक वीक रैली हो चुकी है. अभी एकदम करेक्ट काम कर रहा है, मार्केट डाउन दिखा रहा है. 82 से एकदम 61 पे 3562 पे हो गया. 3582 का रेट चल रहा था, अब 3560 का रेट चल रहा है. मार्केट ने धड़ल्ले से 22 पॉइंट का वीक पॉइंट दिया, 22 पॉइंट घटा दिया एकदम से हमारे सामने हमारी वॉल्यूम गिरते ही. तो वॉल्यूम गिर भी रही है, प्राइस भी गिर रहा है, इंडिकेशन एकदम सही काम कर रहा है. RSI भी डाउन हो गया. अब सेलर्स आ गए हैं, सेलर्स दिख रहे हैं मेरे को, और इस हिसाब से काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है. चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रही है. इंटरप्रिटेशंस, राइजिंग प्राइस प्लस राइजिंग वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम. ठीक है, वही हमें देखने को मिल रहा है. MACD क्या बोलता है, MACD इज इक्वल टू मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस. इसका फुल फॉर्म है, इट मेजर्स स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम शिफ्ट्स बाय कंपेयरिंग. MACD लाइन blue is 12 period of EMA and 26 period EMA. Signal line orange 9 period EMA of the MACD line. Histogram distance between the MACD. How to read, कैसे रीड करते हैं इसे. bullish क्रॉस ओवर, ब्लू लाइन क्रॉसेस अबव ऑरेंज, बाय सिग्नल मोमेंटम अप. ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर कोई भी ब्लू लाइन मेरी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो दैट्स अ सिग्नल. अगर वो स्टेज हो जहां पर ऑरेंज लाइन को जस्ट क्रॉस कर रही हो, सोचो कितनी प्यारी स्टेज होगी, जस्ट बिल्कुल प्यारी. जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पर MACD बोल रहा है, इसने बोला है कि MACD क्या बोलता है, ऑरेंज लाइन को जब क्रॉस कर दे ब्लू लाइन, तो वो सिग्नल क्या होता है, बाय सिग्नल होता है. अगर ये सोचो ये वाला कंडीशन होता है यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन दोनों एक साथ मिल गई हो, चिपक गई हो, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी ब्लू लाइन हमें ऊपर पार करते हुए नज़र आ गई थोड़ी सी ऑरेंज लाइन को, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू परचेज, कि हाँ हम बाय कर सकते हैं. मगर अभी तो और ऊपर है, ऑरेंज लाइन से तो कई ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं. तो बुलिश मोमेंट तो दिखा ही रहा है, पहले से दिखा रहा है, हमें समझ आ रहा है. और सिग्नल क्या है, हमारा बाई है, अभी हमारा बाई सिग्नल ही चल रहा है. ठीक है, अभी नीचे वाला सिग्नल बना नहीं है, वो भी बता रहा है, सारी चीज़ें बता रही है ये. और ऐसा हमारे माइंड में भी चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, और इस हिसाब से हम ChatGPT का हेल्प लिया तो जा सकते हैं. बुलिश क्रॉस ओवर, ब्लू लाइन क्रॉसेस अबव ऑरेंज, बाय सिग्नल मोमेंटम अप. बियरिश क्रॉस ओवर, ब्लू क्रॉसेस ब्लू ऑरेंज, सेल सिग्नल मोमेंटम वीकनिंग. समझ गए, वही अपोजिट उसका, कि अगर ब्लू लाइन क्रॉस लाइन के नीचे आ जाए तो एक वीक सिग्नल है, जो कि हमें सेल सिग्नल बताता है कि मार्केट नीचे जा रही है. ठीक है, आओ करंट चार्ट रीडिंग. ब्लू लाइन क्लियरली, अब अगर इस चार्ट को रीड करके अगर ये बता रहा है हमें, ब्लू लाइन क्लियरली अबव ऑरेंज लाइन, बुलिश क्रॉस ओवर कंफर्म. ठीक है, तो करंट चार्ट को अगर ये रीड करे तो क्या बता रहा है, सिंपल जो हम सोच रहे हैं वो यही बता रहा है कि ब्लू लाइन ने क्लियरली हमें क्या सिग्नल शो करा है कि वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर दिया है, जो कि कंफर्म है, बुलिश क्रॉस ओवर कंफर्म. ठीक है, बुलिश कंफर्म है. ठीक है, हमें कंफर्म पता चल गया और कंफर्म ही है कि बुलिश है. हिस्टोग्राम बार टर्निंग्स पॉजिटिव एंड एक्सपेंडिंग अपवर्ड इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम. ठीक है, बुलिश मोमेंटम समझ गए ना, मोमेंटम है ये, मोमेंटम इंक्रीज का है, बुलिश. तो वही दिख रहा है हमें, एंड स्टेज है. RSI 14 एंड स्टेज, मतलब कहने का मतलब कि ये टॉप का स्टेज के एंड पे चल रहा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है.
ये रैली कभी भी नीचे जा सकती है, मगर ट्रेंड अभी बिल्कुल बाय वाला चल रहा है, एकदम टॉप अप वाला। ठीक है, आओ RSI में, RSI क्या बोलता है, RSI फंक्शंस क्या, RSI मेजर द स्पीड्स एंड चेंज ऑफ प्राइस मोमेंटम मूवमेंट। ठीक है, तो स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट रेंज 0 to 100 अबव 70 ओवर बॉट प्राइस में पुल बैक सून। देखो यही बोल रहा है अबव 70, ये अभी फंक्शंस के बारे में बता रहा है। चार्ट की कंडीशन क्या बोल रही है वो नीचे अभी बताएगा, ये करंट चार्ट ट्रेडिंग में। अब ये फंक्शंस बता रहा है अबव 70 ओवर बॉट प्राइस में पुल बैक बैक सून, यही हमने पढ़ा है, और ये भी यही बता रहा है फंक्शंस के। बिलो 30 ओवर सोल्ड प्राइस में बाउंस बैक सून। 30 से नीचे है तो कौन सा कंडीशन बता रहा है, ओवर सोल्ड। ओवर सोल्ड मतलब बहुत सारे सेलर बेच चुके हैं, 70 ज़्यादा खरीद चुके हैं। ठीक है, प्राइस नीचे जा सकता है, प्राइस में बाउंस बैक ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, 40 to 60 स्टेज इज़ द न्यूट्रल जोन। 40 to 60 वाले जो स्टेज होता है ना, न्यूट्रल जोन होता है, वहाँ पर बायर आ रहे हैं, आगे बायर आ रहे हैं, सेलर जा रहे हैं, मतलब आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे करते जोन सा जीत रहा है, वैसे उसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है। बायर सेलर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे करते 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 मार्केट ऊपर उठ गई, 60 को क्रॉस कर गया तो एक बुलिश मोमेंटम क्रॉस हो गया, हाँ ओवरबॉट आ गए। ठीक है, तो वो हो गया। अब करंट चार्ट ट्रेडिंग में क्या बता रहा है, RSI इज इक्वल टू 69.92। ठीक है, अब जस्ट बिलो 70 नियरिंग ओवरबोट जोन, करेक्ट। ठीक है, जस्ट बिलो 70 नियर ही है, और कौन सा बता रहा है, ओवरबोट जोन है ये। दिस मीन्स मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग बट अ शॉर्ट टर्म पुल बैक्स और साइडवेज मूव। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल अभी जो इंडिकेटर के हिसाब से मेरा जो चैट जीपीटी काम कर रहा है ना, एकदम ओके कर रहा है काम, यही हम सोच रहे हैं, और यही वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दिस मीन्स मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग बट शॉर्ट टर्म पुल बैक और साइडवे मूव। मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग मतलब मोमेंटम जो भी चल रहा है ना, वो दैट इज स्ट्रॉन्ग है, अभी बिल्कुल ओके है मोमेंटम, एट द पीक ऑफ द बुलिश, मतलब ऊपर जा रहा है एकदम, मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग, मगर शॉर्ट टर्म पुल बैक, शॉर्ट टर्म में नीचे जाने की संभावना है। साइडवे मूव्स कुड अपीयर सून बिफोर द नेक्स्ट लेग अप। समझ गए, अब क्या कह रहा हूँ, समझ गए ना। कहने का मतलब भाई जो दूसरा नेक्स्ट लेवल आएगा ना अपने, उसके बाद नीचे जा सकता है, कुड अपीयर सून बिफोर द नेक्स्ट लेग अप। ठीक है, साइडवे मूव मिल सकता है हमें। ठीक है, और वही हम देखने वाले हैं। अभी मैं बड़े रिस्की में अपना ट्रेड लेने वाला हूँ कि वो मेरा ट्रेड काम करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं, लेट्स सी क्या चलने वाला। अभी बड़ा सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल, है ना। डिसीजन लेना भाई, वही मैं सोच रहा हूँ, ये भी वही सोच रहा है। अब इंटरप्रिटेशन स्टिल बुलिश, ठीक है, स्टिल बुलिश बट अप्रोचिंग एन एरिया वेयर ट्रेडर्स मे टेक प्रॉफिट, करेक्ट। स्टिल बुलिश बट अप्रोचिंग एन एरिया वेयर ट्रेडर्स मे टेक प्रॉफिट, करेक्ट। उस टाइम का वेट करो जब ट्रेडर प्रॉफिट लेने वाला हो। मतलब कहने का मतलब जितने भी बायर्स ने नीचे से खरीदे हुए हैं, जब RSI 30, मैं बता रहा हूँ, जब क्या क्या कह रहे हैं, जब सोचो RSI जब चल रहा होगा 30 2 घंटे के कैंडल में 30 to 35, उस समय रेट ऑब्वियसली इससे नीचे होगा, है ना, नीचे होगा ऑब्वियसली। अभी भी देखो, अगर मैं प्राइस मूव देखो 60 से एकदम 71 72 आया, प्राइस इज मूविंग। ठीक है, फ्लक्चुएशन, बट करंट स्टेज इज़ वेरी हाई। तो 35 से जो लोग आए होंगे, 35 30 से रेंज से खरीदते 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 69 पे पहुँचे, तो इस समय वो क्या करेंगे, हम वेट कर रहे हैं कि भाई बेचो ना, बेचो ना। वो अगर बेचेंगे तभी वो अगर बेच देंगे तभी तो हमें एक इंडिकेशन नज़र आएगी, हाँ मार्केट गिर रही है, मतलब गिर रही है। अब क्या है, कौन सा अगर डाउनफॉल आ गया, डाउनफॉल में हम क्या करते हैं, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट मतलब अगर डाउनफॉल अगर नीचे जा रहा है, हमने शॉर्ट पे पैसा लगाया था तो शॉर्ट पे पैसा कमाएंगे हम। शॉर्ट मतलब क्या, मार्केट नीचे जाएगी उस पर पैसा लगा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगी। RSI क्या बोल रहा है, मार्केट भी नीचे जाएगी, जा रही है 71 से नीचे जा रही है। कहाँ जा रही है, 35 30 की रेंज में जा रही होगी।
ठीक है, यही सब तो बता रहा है। अब वो बंदे वहाँ से ख़रीद के ऊपर आए होंगे तो ऊपर के टाइम पे RSI के फंक्शन के हिसाब से टूल्स चल रहे होंगे। 35 पे खरीदो, 30 पे खरीदो, 70 पे बेच दो, 30 पे खरीदो, 70 पे बेच दो, 30 पे खरीदो, 70 पे बेच दो। ऐसे तो कई सारे लोग होंगे, तो उसी तरीके से काम कर रहा है। 30 पे खरीदो, 70 पे बेच दो। ठीक है, समझो समझो क्या चल रहा है, अभी वही देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसे आगे कैसे एनालाइज करें। और अब क्या सिचुएशन है, कंडीशन हमें दिख रही है 69 67। हम बस वेट कर रहे हैं कि जो 35 से जो खरीद के आए हैं वो बायर धड़ल्ले से धड़ल्ले से बेचे और मार्केट नीचे चली जाए। और देखते हैं क्या हो रहा है, पढ़ते हैं। कंबाइंड सिग्नल अगर देखें, वॉल्यूम राइजिंग, कंफर्म स्ट्रॉन्ग बायर इंटरेस्ट, MACD बुलिश क्रॉस ओवर, वाइडनिंग गैप, ट्रेंड मोमेंटम अप, RSI नियर 70, ओवरबॉट, थ्रेशोल्ड, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बट नियरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस ट्रेंड नियरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब है ना, ये यहाँ से मार्केट दो चीज़ हो सकती है, यहाँ से मार्केट या तो अप ट्रेंड ले सकती है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड भी ले सकती है। ठीक है, प्राइस ट्रेंड सीरीज ऑफ हायर्स हाई, प्राइस ट्रेंड की अगर बात करें तो सीरीज ऑफ हायर्स हाई एंड लोज, ये अभी बाद में समझाऊंगा। शॉर्ट टर्म, सब ट्रेंड, इम्पैक्ट, अभी जस्ट इतना समझो। ट्रेडिंग इनसाइड शॉर्ट टर्म 2 आवर चार्ट्स, ब्यास अगर पूरा इनसाइड देखे तो क्या है, ब्यास बुलिस। ठीक है, पॉसिबल रेजिस्टेंस 3620 टू 3640, मतलब इसने एक रेजिस्टेंस ट्रेडिंग चार्ट भी बता दिया, आगे की चीज़ें थोड़ी बता दी। बुलिस दिखा रहा है, अगर हम देखें तो इसने एक रेंज हमें दी है क्या, 3620 से 3640 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि पॉसिबल एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अभी इस करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट का एक रेंज है। सपोर्ट जोन इज 3480 टू 3520, 3480 टू 3520 के रेंज, इसने हमें रेंज बता दिया। एक सपोर्ट जोन 3480 टू 3520 तक जाओ, कहने का मतलब पॉसिबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है 3620 टू 3640, इस रेंज तक मार्केट जा सकती है, रेजिस्टेंस रेंज है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले सकती है नीचे की ओर या और ऊपर जा सकती है, बट हम एक सपोर्ट जोन ले रहे हैं, पॉसिबल रेजिस्टेंस ले रहे हैं 3620 टू 3640। सपोर्ट जोन हो 3480 टू 3520, सपोर्ट जोन यहाँ पर परचेज करने की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट 3480 टू 3520 अगर जाए तो बाय करो, परचेज करो, दैट इज सपोर्ट जोन। मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। बट अभी मार्केट क्या बता रही है, RSI नियर ओवरबॉट, कंसीडर वेटिंग फॉर अ स्मॉल डिप, समझ गए ना, और कंसोलिडेशंस बिफोर एडिंग न्यू लॉन्ग्स। ठीक है, मोमेंटम कंफर्मेशन एज लॉन्ग एज MACD stays positive and volume doesn't fall sharply, trend like remains upward। तो भाई हमें मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम कंफर्मेशन हमें क्या मिल रहा है, एज लॉन्ग एज MACD स्टे पॉजिटिव एंड वॉल्यूम डजेंट फॉल शार्पली, ट्रेंड लाइक रिमेन्स अपवर्ड। शार्पली वॉल्यूम्स गिरे नहीं है, मतलब उस समय जब हमें दिखाया था उस समय वॉल्यूम कितना चल रहा था, 282 समथिंग का चल रहा था, तो वो उसी हिसाब से इसने डाटा उठाया, तो उसने बताया हमें। मगर हमें सडनली मार्केट में गिरते हुए भी नज़र आया था। अभी हम देखेंगे, ये तो आपको समझाने में मेरे को टाइम लगा, तो वो ट्रेड चली गई, वो जो ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट है ना, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो गया, तो उस हिसाब से बदला भी तो है। तो उसने उस टाइम का डेटा दिया जिस टाइम का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। As long as MACD stays positive and volume doesn't fall sharply, trends likes remains upward। अब हम इससे ना, इसने मेरे से लास्ट में पूछा, would you like me to add entry target and stop loss levels short term swing और intradays based on these indicators। तो ये क्या पूछ रहा है कि मैं तुम्हें पूरा ट्रेड बना के दूं
क्या ये बोल रहा है कि क्या तुम बताओ मुझे कि मुझे शॉर्ट टर्म स्विंग अगर या इंट्राडे करना है तो क्या मैं आपके लिए ऐड करूं एंट्री प्राइस, किस जगह पे एंट्री करनी है, किस जगह पे टारगेट है हमारा, कहाँ पे हमें बाहर निकलना है और कहाँ तक हमें स्टॉप लॉस लगाना है अपने ट्रेड को सेव करते हुए। तो देखो भाई, बिल्कुल जो मैंने सोचा बिल्कुल इसने वो कहा, करेक्ट। उस हिसाब से अब मैं इस सिचुएशन को देखते हुए मैं इसको बोलूँगा हाँ भाई यस, अब जैसा ये बोलेगा मैं वैसा लगा दूंगा और मैं वो आपको दिखा दूंगा कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची ऐसा। तो देखते हैं, वुड यू लाइक मी टू ऐड एंट्री टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस लेवल। मैं बोलता हूँ यस, बिल्कुल बताओ क्या एंट्री है, क्या एंट्री रेंज है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस होगा। आओ। तो इसने बोला परफेक्ट, लेट्स कैलकुलेट शॉर्ट टर्म्स एंट्री टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस levels for ETH USDT futures 2 hours chart based on your indicators volume MACD RSI and recent candlesticks patterns। ठीक है, सारी चीज़ को ये यूज़ करते हुए, सारी चीज़ को ये एनालाइज करते हुए अब आपको एक क्या दे रहा है, एक आपको एक रियल एडवाइस दे रहा है, टारगेट प्राइस दे रहा है। क्या बोला टेक्निकल स्नैपशॉट क्या बोला, करंट प्राइस दैट इज 3570, ट्रेंड इज बुलिश, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशंस, इंडिकेटर्स MACD bullish, crossover widening, strong momentum, RSI 16 near overbought, mild cautions, वॉल्यूम राइजिंग, कंफर्म बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजी प्लान। अब आ रहे हम स्ट्रेटेजी प्लान देखते हैं। शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 6 to 24 आवर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्या पता वो मिल जाए हमें जल्दी। तो इसने एक स्ट्रेटेजी प्लान में मेरे को क्या रेंज दी है, इसने मेरे को रेंज दी है बाय रेंज, एंट्री रेंज दैट इज 3540 to 3560। ठीक है, एक रेंज बता दी 3540 से लेके 3560 पे तुम परचेज कर सकते हो। रीजन स्मॉल पुल बैक जोन वेयर RSI कूल स्लाइडली एंड प्राइस रीटेस्ट ब्रेकआउट सपोर्ट। इसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, इस लाइन को समझो क्यों ऐसा क्या है इसने। रीजन स्मॉल पुल बैक जोन वेयर RSI कूल स्लाइटली एंड प्राइस रीटेस्ट ब्रेकआउट सपोर्ट। अब भाई ये जो RSI है ना, RSI थोड़ा सा ब्रेकआउट तो ले सकता है ना, 70 पे है, 70 से जाके नीचे कितने तक आ सकता है, इस लाइन का मतलब समझाओ। 70 से ये 70 से लेके 55 तक आ सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक नीचे नीचे जाने को मौका मिल सकता है, बिल्कुल। तो उसी रेंज में एंट्री करो, क्योंकि भाई जैसे थोड़ा कम रेट पे पहुंचेगा तो वहाँ से मार्केट न्यूट्रल जोन पे आएगी, न्यूट्रल जोन पे आने के बाद फिर मार्केट 70 पे जा सकती है, करेक्ट। तो वो इसी लाइन को बोल रहा है कि 70 पे चल रही है, 70 से अगर थोड़ी नीचे आ जाए, पुल बैक होने के चांसेस है, तो वहाँ पे एंट्री करो ना। तो वो वही रेंज बता रहा है, अगर 70 से थोड़ा सा रेंज नीचे आ जाए तो हमें जो बाय रेंज की एंट्री मिल रही है वो मिल रही है 3540 से लेके 3560 तक। ठीक है, एंटर नियर दिस जोन फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड। तो ये हमें सेफ पॉइंट के लिए हमें बोला यहाँ पर एंटर करो। और ये जो ट्रेड है ना, इस ट्रेड का शॉर्ट टर्म क्या है, 6 से 24 घंटे। मतलब ये ट्रेड तुम्हारे 6 से 24 घंटे ले सकता है, एक स्ट्रेटेजी प्लान क्रिएट करके दे रहा है ये। आओ, टारगेट्स प्रॉफिट लेवल क्या बता रहा है, टारगेट टाइप। सबसे पहला टारगेट क्या है, 3620 से लेके 3640। इमीजिएट रेजिस्टेंस, शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग जोन। ठीक है, इमीजिएट इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा है और शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग जोन है ये। ठीक है, कहने का मतलब भाई टारगेट का पहला लेवल है ये 3620 3640। होल्ड मत करो, निकल लो, अपना प्रॉफिट लो, निकलो। फिर अपना स्ट्रैटेजी का वेट करो, फिर आप देखो RSI किस तरीके से काम करा है। फिर नेक्स्ट यही वाला रिसर्च करो जो मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद पूरा एनालाइज करो, एनालाइज करने का वेट करो, फिर आपको जब ट्रेड मिलेगा ना देन एंटर मारना, करेक्ट। टारगेट 2 इतना है, अब भाई तुम्हारे पर है 3540 पे तुमने लिया ट्रेड या 3560 पे ट्रेड मिला तुम्हें। अब तुम पहले टारगेट का वेट कर रहे हो या आप 3800 प्लस तक का वेट कर रहे हो। इसने टारगेट तो दे दिया, टारगेट 1 इसने दे दिया 3620 3640। ठीक है, इमीडिएट रेजिस्टेंस शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग जोन है भाई, शॉर्ट प्रॉफिट कमाओ, निकलो। टारगेट 2 3700 3752। नेक्स्ट ब्रेकआउट एक्सटेंशन सिर्फ मोमेंटम होल्ड्स। ठीक है,
टारगेट 3800 पॉजिटिव इफ एमएसडी कंटिन्यूसली वाइडनिंग एंड आरएसआई स्टेज 75 मोर देन। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि अगर एमएसडी कंटिन्यू उसी तरीके से चल रही है आपकी तरफ और आरएसआई हमारी 75 के आसपास है, उससे ऊपर चली जा रही है कंटिन्यूसली, तो भाई ये 3800 प्लस जाएगा। कहने का मतलब 75 से ज़्यादा आरएसआई चली जा रही है कंटिन्यूसली, इस तरीके से हो रहा है तो भाई जाएगा। अगर 75 में वो क्या कह रेंज तक में है और इसी तरीके से लाई करे तो ऑब्वियसली 3800 प्लस क्रॉस करेगा ये। तो मार्केट इज़ जो शो कर रहा है भाई लॉन्ग टर्म के बेसिस पे 6 से लेकर 24 घंटे तक के टाइम पीरियड में मुझे देखने को मिल सकता है। तो मार्केट 360 अभी इसके बाद मैं तो ट्रेड लूँगा पहले टारगेट के लिए, मुझे जाना ही नहीं है 3800 प्लस पे। अभी मुझे कहाँ जाना है, फर्स्ट टारगेट को अचीव करना है। स्टॉप लॉस, रिस्क कंट्रोल, एसएल बता रखा है 3480। अब इसने बोला कि मार्केट अगर 3480 पे आ जाओ तो निकल जाओ, क्या पता वहाँ से बाउंस बैक मिल जाए, ओवर ज़्यादा सेलर आ जाए, एंटर कर जाए और मार्केट और नीचे चली जाए। तो इसने 3480 पे स्टॉप लॉस बता रखा है। बिलो रीसेंट कंसोलिडेशंस एंड ब्रेकआउट जोन इफ प्राइस क्लोजेस 2 आवर्स कैंडल बिलो दिस अप ट्रेंड लूजेस ट्रेंड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फर्स्ट टारगेट के लिए क्या मिल रहा है मेरे को, 3640 गेन पॉजिटिव 19, मतलब 90 पॉइंट्स कमाने का मौका मिलेगा मेरे को। स्टॉप लॉस में लूज करने का मौका मिलेगा 70 गुड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, एक्सीलेंट स्विंग ट्रेड इफ प्राइस रीचेस 3700 प्लस, एक्सीलेंट स्विंग ट्रेड होगा। अब ज़्यादा नहीं पढ़ते, अब ट्रेड लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बता देगा। अब इतना टाइम है नहीं तो इतने में ट्रेड ही निकल जाएगा हमारा। हमें मोटा मोटा देखने को मिल गया। अब मैं आपको समझ आ गया कि एक ट्रेड को लेने के लिए हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। तो टारगेट 1 के पे काम करते हैं। टारगेट 1 पे इसने क्या बोला, 3620 पे हमें पहुंचेगी मार्केट और बाय जोन इसने बताया 3540। चलो अब देखते हैं मार्केट पे। आओ मार्केट पे आता हूँ, मार्केट क्या कर रहा है। ओ भाई साहब, मार्केट तो बढ़ गई। अब देखो क्या कर रही है मार्केट, 73 पे चल गई। इतनी देर से मैं बता रहा था अगर मैं 60 पे ट्रेड ले लेता तो मैं 40 पॉइंट कमा चुका होता अब तक। अब बड़ी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है कि मुझे मार्केट में एंटर, अब यहाँ से शॉर्ट टर्म पुल बैक भी होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, मैं आग बंद करता हूँ भाई, जो इसने बोला है वो कर देता हूँ। अभी मैं करंट प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। मेरे करंट सेटअप के हिसाब से मैं ये वाला ट्रेड क्रिएट कर देता हूँ एकदम सेफर पॉइंट से। देखो भाई, अगर तुम कमाने आए हो तो गंवाने का भी तो मौका रखना चाहिए। गवाओ भाई, अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो लॉस भी तो करने का क्षमता रखना चाहिए, लॉस भी झेलना चाहिए ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम प्रॉफिट ही कमाओगे भाई। बस अपने प्रॉफिट का कैपिटल अगर तुमने बचा लिया तो तुम ट्रेडर बन गए। तुम्हारा अगर कैपिटल बच गया, तुम्हारा कैपिटल लूज़ नहीं हुआ, तो तुम ट्रेडर बन गए, क्योंकि तुमने एनालाइज करा, तुम्हारा रिसर्च हिट नहीं हुआ, बट मगर तुमने उस इमोशन पे कंट्रोल रखा, अपने नीचे मार्केट जाने का नहीं, अपना कैपिटल लूज़ करने का वेट नहीं किया। आप अपना लॉस लो, लॉस लेने के बाद एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद एग्जिट करने के बाद अगेन तुम अपने एनालाइज करो, फिर से इस तरीके से रिसर्च करो कि ट्रेड मिले। हाँ, बिना रिसर्च बिना एनालाइज किए अगर आप ट्रेड लोगे तो कैपिटल लूज ही कर जाओगे, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम ट्रेड ले रहे हो, मार्केट नीचे चली गई, पूरी तरीके से चला गया पैसा तुम्हारा, बैठ के रह गया, हाई हाई करते रह गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा डूब गया मेरा। यही तो होता है। अब सिंपल सी बात है, आप देखो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो, प्रॉफिट देखो, सारी चीज़ें देखो और टारगेट लगाओ, डेफिनेटली होना ही होना है। जो बात ये कह रहा है उसमें से कुछ तो होगा ज़रूर। पहला टारगेट इसने बोला है कि आप 3540 पे आप खरीदो, इसे 3560 पे खरीदो। मैं 3560 पे खरीदने जा रहा हूँ, 3560 पे खरीदूंगा, टारगेट लगाऊंगा 3620 को और स्टॉप लॉस लगाऊंगा 3480 को। जो ये बोल रहा है बिल्कुल, और ये सही बोल रहा है, जैसे मैंने सोचा है
उसी तरीके से इसने 70 से 80% सही जवाब दिया है। 80% मान के चल रहा है, एस्टिमेशन एक्यूरेसी 80 मान के चल रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वैसा ही सोच रहा है AI। बट दैट इज़ नॉट 100% राइट। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वी कैन एनालाइज, अभी इसको हम यूज़ कर सकते हैं एनालाइज के लिए। एनालाइज अब सिंपल सी वर्ड जो मैंने यूज़ करा। अब चलो ट्रेड पे चलते हैं। देखो लास्ट तक आपको कितनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। लास्ट में मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ। ये 1 घंटे की वीडियो है, मगर 1 घंटे की वीडियो में सारी वर्थेबल चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट इसलिए मैंने बोला था कि भाई कंप्लीट करना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में ट्रेड लेने में आसानी हो। अब वही मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो आओ, ये रहा कॉइन DCX में, आओ ओपन करो। कॉइन DCX ओपन करा मैंने, ले भाई ये तो रुक, हाँ अब देखो नीचे जा रहा है। अब जो इसने बोला मैं वैसे ही ट्रेड लूँगा। अगर भैया अगर थोड़ी वो कर दी, बेवकूफ़बंदी कर दी कि तो भाई मैं हाई मार्केट में ख़रीद के बैठ जाऊँगा, हाई रेट पे ख़रीद के बैठ जाऊँगा, मार्केट डाउन जाएगी तो मेरा पैसा लॉस होगा। मैं फिर वेट करूँगा, अरे भैया पैसा कब ऊपर जाएगा, मेरा पैसा कब ऊपर। तो वही चीज़ थोड़ा सा फॉलो करते हैं, इसको अपनी ट्रेड को लेते हैं। अगर मैं 3620 में पैसा कमा सकने का क्षमता रखता हूँ तो 3480 में लॉस रखने की भी क्षमता रखना चाहिए, तभी तुम ट्रेडर बनोगे। नहीं तो पैसा ख़त्म करके बैठ जाओगे, या तो बहुत कमा लोगे या तो पूरा ही गवा दोगे। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन पार्ट कि मुझे टारगेट मेरा 3620 का है, टारगेट 3620 का है, तो लॉस भी मेरा 3480 पे हो सकता है। स्टॉप लॉस लगा रहा तो आओ, कॉइन DCX ओपन करा, पोर्टफोलियो पे गया, फंड्स पे गया, सॉरी फंड में फ्यूचर पे गया। फ्यूचर में मैंने फंड्स ऐड कर रखे थे FNO के लिए, यहाँ गया FNO पे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रेड, एक तो है INR फ्यूचर्स, एक है USDT फ्यूचर्स। INR फ्यूचर्स में करते हैं हम। INR फ्यूचर्स पे ट्रेड लिया मैंने यहाँ पर ट्रेड क्लिक किया, ट्रेड पे मैंने यहाँ पर डाला लिमिट। अगर तुमने इसे मार्केट एक तो होता है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड लो रिस्क होता है, इसी से ट्रेडिंग करना है, इससे आगे ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेटेड सेलेक्ट किया, आइसोलेटेड पे ही ट्रेडिंग करनी है। ओके पे क्लिक करा और 5x है, ये है लिवरेज का बात बता रहा है। ये लिवरेज बता रहा है कि जो मैं कैपिटल लगा रहा हूँ उसका मैं कितना लिवरेज ले रहा हूँ। मैं अभी 1x सेलेक्ट करता हूँ, आपको मैं 1 एग्जाम्पल के लिए 1 ही देता हूँ। ये है 1। तो 1 मतलब क्या है, 1 मतलब कि यहाँ पर अगर मैं अपना ट्रेड में अगर देखो मेरा मार्जिन कितना है, मार्जिन कितना अवेलेबल है, मेरे पास मार्जिन है, मेरे पास अवेलेबल पैसा फंड कितना है 5755। और यहाँ पर देखो छोटे से लाइन पे यहाँ पर मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो 5685। इसके जो भी फीस हटा उठा के कुछ भी होता था, इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 5683 तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 5755 मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं, ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर लिवरेज का मतलब क्या है, तुम कितना पैसा लोन उधारी पे लेना चाह रहे हो इनसे। मैं बोला चलो ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए 6 से 24 घंटे तक के लिए, तो इतने के लिए तो मैं 5x के लिए ले ही सकता हूँ। 5x इज़ द सेफेस्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग टू मैं। इससे ज़्यादा मत जाओ, इससे ज़्यादा जाओ ही मत, क्योंकि फ्लक्चुएशन। और मैं तो बोलता हूँ 5x भी मत जाओ, यूज़ 1। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो यूज़ 1x ओनली, जितना कैपिटल लगा रहे हो उसी से ट्रेड करो। बट अभी स्टिल यहाँ पर मैंने 5 सेलेक्ट किया, मैं शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने 5x सेलेक्ट किया। मतलब मैं अगर इसमें 2000 पे डालूंगा तो 10,000 रुपये की ट्रेड मैं कर सकता हूँ। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तो इतने की लिवरेज मिल गई मेरे को, 10,000 की मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैंने 5x ही करा, ठीक है। अब मेरे पास पैसे कितने हैं, 5755.84 रुपीज़ मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 चीज़ दिखे है, एक दिख रहा है लॉन्ग, एक दिख रहा है शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब बाय। लॉन्ग में अगर तुम पैसा लगा रहे हो, कहने का मतलब बाय, कहने का मतलब कॉल, जिसको हम कॉल वर्ड यूज़ करते हैं ना, इसी को लॉन्ग को ही कॉल बोलते हैं,
कॉल मतलब क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मैंने यहाँ से परचेज़ करा, लॉन्ग से परचेज़ करा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने क्या ख़रीदा है, लॉन्ग ख़रीदा है। अब मैं दूसरा अपोजिट वर्ड यूज़ करता हूँ, शॉर्ट। शॉर्ट क्या बोल रहा है, अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा। ये क्या बोलता है, शॉर्ट बोलता है। क्लियर है? आओ आगे आओ। ठीक है, अब मैंने बाय करा है किसके लिए, मैं क्या बोला, मैंने टारगेट क्या लिया है, 3620 का टारगेट लिया है, जो मेरा AI क्या बोल रहा है। और मैंने क्या बोला, मैंने 3620 को टारगेट लिया है, 3620 से लेके 3640 को, 3620 टारगेट। और मैं परचेज़ क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, 3560 में परचेज़ करूँगा। तो मतलब मैं 3560 से 3620 का पहुँचने का टारगेट ले रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल क्या बोल रहा हूँ भाई, मार्केट ऊपर जाने पे लगा रहा हूँ पैसा। मैं खरीदूंगा 3520 पे और बेचूंगा 3620 पे, तो क्यों पैसा कमाऊंगा, पैसा वो उठने पे तो कमाऊंगा। तो मैं कहाँ पे पैसा लगाऊंगा, लॉन्ग पे लगाऊंगा, शॉर्ट पे नहीं लगाऊंगा। शॉर्ट पे कब लगा था, जब मैं बोला था मार्केट नीचे जाएगी, तो मेरा टारगेट रिवर्स होता। मैं अगर बोल रहा हूँ 3540 पे परचेज़ करके मार्केट नीचे जाएगी, तो मेरा टारगेट क्या होता, जितनी मार्केट नीचे जाएगी उसी पे तो प्रॉफिट होगा। अब मार्केट, अगर मैंने शॉर्ट ख़रीदा होता, शॉर्ट लिया होता, पुट लिया होता, जो मतलब शॉर्ट का मतलब ही पुट होता है, ये अगर मैंने लिया होता, तो मैंने अगर 3540 पे अगर बाय किया होता, तो क्या मेरा टारगेट 3602 होता, नहीं हो 3620 होता, नहीं 3620 अगर मैं लेता तो मेरा लॉस होता। अभी मेरा टारगेट क्या होगा, अगर शॉर्ट लूँगा तो मेरा टारगेट क्या होगा, 3560 से नीचे होना चाहिए, जो रेंज बताई थी, अपोजिट होगा बिल्कुल शॉर्ट में। अभी मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, लॉन्ग में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे आया मार्केट प्राइस। क्या तुम जो खरीदना चाहते हो मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हो, 3605 पे खरीदना चाहते हो? मैंने कहा नहीं भाई, मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए मेरे को। क्या टारगेट मिला हुआ है, एक लिमिट लगाई है मैंने। लिमिट क्या लगाई, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने AI की भी हेल्प ली। एक AI ने लिमिट बता दी मेरे को 3540 से लेके 3560, तो मैंने वही लिमिट लगाई 3560। ये लगा दी मैंने, 3560 की लिमिट लगा दी, करेक्ट। 3560 की लिमिट लगाई, मतलब इस रेट पे अभी मार्केट चल रहा है 3606 पे। अगर मार्केट 3560 पे पहुंचेगा तो मेरा पैसा बन जाएगा, समझिए, मेरा पैसा बन जाएगा। अभी 3606 पे चलेगा, 3560 पे मैं खरीदूंगा। अब ये 3620 पे पहुंचने की रेंज पे जाएगा। मैंने लिमिट प्राइस कितनी लगाई, 3560। यहीं पे तो मुझे बाई करना है, क्योंकि देखो ना क्या बता रखा है इसने, रेंज बताई है 3540 से लेके 3560। दोनों में से मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा पास का ही ले रहा हूँ, 3560 पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। 3560 पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को सपोर्ट बोला 5x लेना है या 10x लेना है, क्या लेना है, 5x ले रखा है। अब मेरा साइज़ देखो 5x पे बढ़ गया, 28,472 हो गया। अगर मैं ये 1x कर दूँ, सपोज करूँ 1x, तो मेरा कितना हुआ, 5,762 इतना। अब मैं इसको 5x कर दूँ, मैं बता रहा हूँ कि घटेगा यहाँ पर, अब बढ़ेगा, अब बढ़ जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ, 28,472। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कितना पैसा कैपिटल ऐड करना है, 50% लगाऊँ या पूरा लगा दूँ? पूरा ही लगा देता हूँ, चलो एक ट्रेड लेते हैं अच्छी सी। ठीक है, तो मैंने पूरा ही लगा दिया, इसमें पूरा लगाया। अब ऐड TPSL क्या बोलता है, TPSL यहाँ पर तुम टारगेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो और कितना लॉस लेना चाहते हो। तो टारगेट क्या है मेरा, 3620। देखो 479 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। मैंने 5000 पे लगाए, 5700 रुपये समथिंग लगाए हैं। मैं 400 रुपये कमाऊँगा, 450 रुपये, 400 मतलब 500 की रेंज में कमाने जा रहा है इतना। स्टॉप लॉस इसने क्या बताया, 3480। अब भाई देखो, अगर मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरे पास इतनी भी तो क्षमता होनी चाहिए, मैं इतना लॉस झेल भी सकूँ, 639.84 का लॉस झेल भी सकूँ। इतना लॉस झेलने की क्षमता भी तो है। तो ये होगा, तुम अपना कैपिटल लूज़ नहीं करोगे। अगर आपने कितना 5700 समथिंग लगा रखा है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कितना लॉस हो सकता है, 639 का लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। जो ट्रेड मैंने ली, वो ट्रेड अगर मुझे मिल गई
देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं, एक एआई की हेल्प लेके। तो इधर मैं इतने की लॉस ले सकता हूँ 639.84, ठीक है, डन, ठीक है, डन कर दिया। अब इसको मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टिकट प्राइस भी लगा दिया। अब कंफर्म कर दूँ और यहाँ पर मैंने बाय कर दिया। अब क्या है, ऑर्डर लग गया, ऑर्डर लगा है, परचेज नहीं हुआ है। एक मार्केट में तुमने कोटेशन भेज दी सामान खरीदने के लिए, अपना ऑर्डर लगा दिया। अब मैंने ऑर्डर लगा दिया कितने पे, अपने अपने एआई के हेल्प के हिसाब से, ठीक है। 3540 पे मैंने रेंज ली, टारगेट पे मैंने 3620 पे पहुंचा और स्टॉप लॉस मैंने था। इसमें से मेरा दो ही चीज़ होगा। अभी मैंने क्या, एक सेफ ट्रेड ले रहा हूँ, दो चीज़ होगी इसमें से, या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तो मेरा लॉस होगा। और मैंने कितने पैसे लगाए, 5,700 रुपये समथिंग लगाए, जो मेरे पास 5,755 समथिंग लगाए थे FNO में। अब ऑर्डर ले रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, ऑर्डर लूँगा तो भाई दो चीज़ होगी, या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दिखा दिया था मैंने कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कम से कम 479 का मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा अगर मेरे को ये ट्रेड मिल गई, और अगर नहीं मिली तो मैं लॉस हो जाएगा मेरा, मतलब 3480 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। एग्जिट होके मेरा कितना लॉस होगा, 600, दो में से कोई एक ही होगा। अब तो भाई यही होता है FNO में। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे करते हो तो एक तरीके का, मैं नॉट यूजिंग द वर्ड ऑफ गैम्बलिंग, मतलब लाइक आपको ऐसा लगेगा, यू विल फील लाइक दैट, बट ऐसा है नहीं। मगर एक्चुअली अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें फील होगा, मगर हम सारे फंक्शंस और टूल्स के फीचर्स को देखते हुए हम ट्रेड ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रिस्क के अकॉर्डिंग इतना तो ले सकते हो आप, मतलब इतना रिस्क तो ले सकते हो, है ना। तो आई एम टेकिंग जस्ट हेल्प, मैं बस ये एजुकेशन के लिए, मैंने कोई आपको टिप नहीं दी है, ये मैंने अपना ट्रेड लिया है और ये बाद में आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल मिलेगी, मतलब लाइव नहीं दिखा रहा मैं आपको। अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, अभी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लाइव चल रहा है, 6:09 का लाइव चल रहा है, 6:09 हो रहा है, अभी मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ वीडियो। अब इसके बाद आज की तारीख है, आज मंडे है, ठीक है, आज की डेट में वीडियो आ रही है, आज ही की डेट की तारीख है 10 तारीख है आज, 10 नवंबर। आज लेंसकार्ट का IPO भी IPO लिस्ट होएगा, मतलब मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में ओपन भी होगा। तो लेट विच हम चेक करते हैं, देखेंगे हम कि क्या होता है। मैंने लेंसकार्ट का रिव्यू करता, उन्होंने जिस तरीके से पैनल दिखा रखा था उसी तरीके से उनका क्या होगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, देखूंगा, दिखाऊंगा कि ओपनिंग बेल कैसी होती है, ठीक है। तो ये मैंने एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाई है और जिसमें मैंने आपको ट्रेड दिखाया है। ट्रेड लेके ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने आपको रिस्क लेना भी सिखाया कि किस तरीके से हमने एक एनालाइज करी, चार्ट का एनालाइज करा, चार्ट का एनालाइज करके मैंने एआई का हेल्प लिया, एआई की हेल्प ली, ठीक है। एआई की हेल्प लेने के बाद मैं किस तरीके से मैंने एक अप रेंज बनाई और मैंने इंडिकेटर्स देखे। तो ये जो करंट जोन है 75.34 चल रहा है, मैंने ये भी बताया। अगर 69 से अबव होने लग जाएगी वो कंडीशन है, रेजिस्टेंस है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मैंने एक रेंज निकाली, मगर मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बुलिस कैंडल बनी जा रही है, ऊपर के ऊपर भागी जा रही है। ये देखो मार्केट तो ग्रीन पे ग्रीन चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने ट्रेड नहीं लिया, बट देखो हम ट्रेड ले रहे हैं सेफेस्ट वाला, एकदम सेफ ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक तो मिलना ही था भाई, इतना तो वो तो पहले ही पता चल रहा था, दो चीज़ हो सकती है, अब वही हो रहा है उस हिसाब से। बट हाँ, यहाँ से अभी इसको, इस लालच को भी नहीं देखेंगे। अभी हमने बिल्कुल एनालाइज करके, रिसर्च करके हमने अपना ट्रेड लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर्स मैंने लगा दिए हैं, ऑर्डर्स में मैंने देख लिया है। ये देखो मैं अपना दिखा देता हूँ मैंने कैसा ऑर्डर लगा रखा है।
ऑर्डर में मेरा 3,560 रुपये का मैंने परचेज़ रखा है। अभी करंट LTP मतलब क्या होता है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 3619 चल रहा है। मगर जब तक ये 3560 पे नहीं आएगा तो मेरा परचेज़ नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट 3560 पे आके परचेज़ करे और मेरा परचेज़। और लिक्विडिटी प्राइस मैंने 5x लिया है ना, ये LIQ लिक्विडिटी प्राइस मतलब 2863.7। मेरा प्राइस अगर ये प्राइस ETH का 2863 पे चला जाएगा और मैंने स्टॉप लॉस ना लगाया, ये मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने कहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, 3480 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि मार्केट 3480 पे जाएगा, मैं अपना एग्जिट हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं मार्केट मेरे को समझ से बाहर लग रही है, मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। तो दैट्स वाई स्टॉप लॉस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हारा कैपिटल सेफ एक स्टॉप लॉस ही कर सकता है। उसके बाद फिर एनालाइज करो, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलो तो एंट्री करो। ठीक है, तो अभी मेरे को जिस हिसाब से मेरा एनालाइज के हिसाब से जो रेट आया है मैंने उसी पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो मेरा ट्रेड अभी हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पर चेक करा तो 3620 का मेरा टारगेट लगा रखा है। 3620 तो इसने अभी कवर कर दिया यार, मैं कहाँ वेट कर रहा हूँ। देखो मेरा वेट कर रहा हूँ, उससे पहले इसने 3626, मैं तो 3620 का वेट कर रहा था। अगर मैं 3560 पे अगर मैं ट्रेड ले लेता तो 3620 का तो मैं वेट कर रहा, 3620 का तो उसने टारगेट ही पूरा कर दिया। अब ये 380 प्लस के लिए था, बट कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता ये इसने फ्यूचर हमें पहले दे दिया, बाउंस बैक देके फिर वो वहीं आए, है ना। इट्स ओके, कोई नहीं। तो अब मैंने ये ले लिया है और यहाँ से TP मैंने SL लिया 3480। अब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जब मेरा टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो बनाऊंगा टारगेट जो हमने ऑर्डर लगाया था कि ऑर्डर कंफर्म का एक वीडियो बनाऊंगा एजुकेशन के लिए कि जब मेरा ऑर्डर लग जाएगा, क्योंकि अब वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे 27 मिनट की हो गई है, बहुत लेंदी हो गई है, तो बट इट्स ओके। तो अभी मैंने एक ट्रेड लेना, ऑर्डर लगाना सिखाया कि कैसे ऑर्डर लगाते हैं। अभी ट्रेड चला नहीं मेरा, अभी परचेज़ होएगा तभी ट्रेड आएगा। तो अब वेट करें, जब तक वेट करते हैं लगेगा देखते हैं और 5 मिनट वेट करें। वैसे 5 मिनट में इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा नहीं। हाँ तो बस ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, मेरा चैनल बहुत न्यू है और मैं अपनी जितनी भी अच्छी सही से सही इन्फॉर्मेशंस आपको दे सकता हूँ बिगिनर्स के लिए। दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशंस टू मतलब प्रोफेशनल, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, उनके लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो बिगिनर्स है जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए। तो ऐसे यूज़र्स के लिए, ऐसे सपोर्टर्स को ये जो मेरी वीडियो है बहुत 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 हेल्पफुल करेगी लाइफ में आगे। अगर वो कोई स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई कोर्स करेंगे तो उसको सीखने में उन्हें आसानी मिलेगी। तो हर चीज़ में आसानी मिलेगी आपको। तो ये जो मैंने कोर्स आपका डेवलप किया है ना, उसी हिसाब से बनाया कि एक बिगिनर का बेस कैसे बन सके। एक बेस अगर मजबूत होगा ना तो वो इंसान कभी नहीं हार सकता। तो बेस मजबूत करने के लिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। आपको कैसे ऐप में वर्क करा मैंने वो दिखाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, और कमेंट करो मेरे वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो कि मैं आपको लिए ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आऊँ। तो एक इन्फॉर्मेशन दी है, अभी ये मेरे कोर्स का पार्ट है, मेरे मॉड्यूल का पार्ट है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको साथ ऐड ऑन करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप उसे लिंक कर सके। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, ये कंसेप्ट उस वीडियो से लिंक करती है। जितनी भी मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब इंडिकेटर्स पढ़ाए हैं जो अभी मेरा चल रहा है इंडिकेटर्स के बेसिस पे। ठीक है, और जो मैंने अकाउंट्स पढ़ाया हुआ है, अकाउंट्स की नॉलेज क्रिप्टो में नहीं यूज़ होगी, अकाउंट्स क्रिप्टो में नहीं आता।
क्रिप्टो में अकाउंट्स नहीं आता। अकाउंट्स की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी जब तुम इंडियन स्टॉक मार्केट कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे होंगे। तो वो वीडियो आप देखना मेरी शुरू से लेके एंड तक, अकाउंट्स की वीडियो। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भेजो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दोस्त देवराज मुंडा।